वीकेंड था। मेरे मम्मी पापा बाहर घूमने गए थे क्योंकि उनकी सालगिरह थी और जाहिर है कि वो अकेले रहना चाहते थे, जैसा कि अमूमन हर शादीशुदा जोड़ा चाहता है। मतलब अब पूरा घर मेरे हवाले था और साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी छोटी बहन माया। अब इसका सीधा मतलब था कि मुझे बनना था ऑफिशियल बेबीसिटर। उम्र से तो छोटी है लेकिन दिमाग से कभी कभी बड़ी ही खुराफाती लगती है। हमारा घर एकदम जंगल के पास है। पीछे एक पगडंडी है जो सीधा अंदर की ओर जाती है। माया को वहां घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी ने साफ कहा था जब तक कोई बड़ा साथ ना हो वहां नहीं जाना। अब मैं 28 की और वो 21 की, तो जाहिर है मुझे उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना पड़ा। दोपहर का टाइम था। खाने से थोड़ा पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा चल फिर लेते हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे और भूख भी लगेगी। दोपहर के खाने में थोड़ा समय था तो मैंने सोचा क्यों ना माया के साथ थोड़ा वॉक हो जाए, जिससे मेरी भूख भी थोड़ी और तेज हो जाए। मौसम एकदम स्प्रिंग वाला था। पेड़ों में पत्ते कम थे लेकिन धीरे धीरे वापस आ रहे थे और उसी के साथ दिमाग में एक बात चल रही थी, कहीं कोई जानवर ना दिख जाए जो निकलकर हमें नुकसान पहुंचा सकता था। यहां आसपास शिकार होता रहता है और कई बार तो अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी माया ने हवा में सूंघा और नाक पकड़ते हुए बोली, दीदी कुछ तो सड़ रहा है, बहुत बदबू और घिन आ रही है। अरे मुंह संभालो अपना, मम्मी पापा घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। पर हां, जब मैंने खुद हवा में सूंघा वो सही थी। एक अजीब सड़ी हुई बदबू थी, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो, बिल्कुल रोडकिल जैसी स्मेल। मैंने आगे देखा तो एक पेड़ के पास कुछ टांगे सी दिखी। मैं बोली, तू यही रुक, हिलना मत। माया ने सिर हिलाया और नाक अब भी दबा रखी थी। मैं धीरे धीरे वहां पहुंची और पेड़ के पीछे झांका। वहां एक हिरण मरा पड़ा था, उस पर मक्खियां मंडरा रही थी। मैंने कई बार ऐसी चीजें देखी थी। इस एरिया में ये नॉर्मल है क्योंकि यहां शिकार होता रहता है, लेकिन ये जो था कुछ अलग ही था। पूरा गला ऐसे फाड़ा गया था जैसे किसी ने हड्डी तक नोच डाला हो। भालू होते तो सिर्फ मांस तक खाते हैं, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा ही हिंसक। मैंने पीछे देखा, माया खड़ी थी पर अब जंगल की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी, एकदम फ्रीज, आंखें खुली की खुली, चेहरा डर से सफेद। मैं बोली, माया क्या हुआ, ठीक हो? वो धीरे से बोली, वहां कुछ है। वो मुझे देख रहा था। मैंने ध्यान से देखा, बस पेड़ और झाड़ियां हुई दिखी। शायद कोई और हिरण होगा यार, घबराओ मत, चलो वापस चलते हैं, खाना खाते हैं। घर आकर मैंने जल्दी से पीनट बटर और जेली सैंडविच बनाए, टीवी ऑन किया, मूवी लगाई। माया को आमतौर पर सैंडविच बहुत पसंद है, वो फटाफट खत्म कर देती है, लेकिन आज वो इतना स्लो खा रही थी जैसे जबरदस्ती खिला रही हूं। मैंने कुछ नहीं पूछा, सोचा शायद डर गई है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन सच कहूं तो वो मरा हुआ हिरण और उसका गला मेरे भी दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रात हो गई। माया मेरे पास आई और बोली, दीदी क्या मैं आपके साथ सो सकती हूं आज? अरे अब क्या हुआ तुझे?
वो बोली, वो चीज अभी भी बाहर है। मुझे देख रही थी, काली थी, बहुत बड़ी, आपसे भी बड़ी। पागल हो गई है तू, कुछ नहीं है बाहर, तू बस डर गई है। उसने बहुत मिन्नत की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं अपने कमरे में चली गई, टीवी ऑन किया ताकि थोड़ी रोशनी बनी रहे। नींद आने लगी थी, तभी एक लकड़ी के टूटने जैसी आवाज आई। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर इस टाइम कौन होगा बाहर। मैंने टीवी की तरफ देखा, फिर नजर धीरे धीरे खिड़की की ओर गई और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वहां कोई खड़ा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें सफेद, बेजान और मुझे घूर रही थी। मैंने एकदम से करवट ली, लेट गई जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। तभी खिड़की पे कुछ खुरचने की आवाज आई। वो चीज शीशा खुरच रही थी। मेरा सीना जाम हो गया, सांसें अटकने लगी। खिड़की खुल रही थी और वो चीज अंदर आ रही थी। उसका साया धीरे धीरे पूरे बेड को ढक गया, गद्दा धंस गया। वो मेरे बिस्तर पर चढ़ चुकी थी। डर से पसीना, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वो मेरे ऊपर रेंग रही थी, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर वो मेरे कंधों के पास आकर रुकी। उसके भारी पैर मेरी हड्डियों पे थे और उसके पंजे मेरी पीठ पे। मैंने धीरे से दाएं देखा। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन था, काला, लंबा, कम से कम 7 फीट, पतला और भयानक। उसके हाथ घुटनों तक लटक रहे थे, छाती एकदम मेरी तरफ झुकी हुई। ना इंसान था, ना जानवर, कोई एलियन सी राक्षसी चीज। मैंने आंखें कस के बंद कर ली। अब उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गुस्सैल कुत्ता फुफकार रहा हो। उसने मुझे और कस के दबाया। मैंने सांस रोक ली। फिर अचानक जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, वो कूद कर चली गई। कुछ आवाजें आईं और मैं बेहोश हूं। सुबह आंख खुली, सर में तेज दर्द और सीने में भारीपन था। लेकिन मुझे माया को उठाना था, खाना बनाना था। मैं उसके कमरे में गई। उसका बेड खाली था। नीचे देखा, कुछ नहीं। मैंने पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं। फिर मुझे अचानक वही एक जगह याद आई, जंगल की पगडंडी। मैं भागते हुए पीछे गई और चलते चलते सिर दर्द से जूझती रही। तभी एक पेड़ के पास कुछ देखा, नंगे पैर दिखे। मैं रुक गई। माया, क्या कर रही है यहां? मैंने थके हुए स्वर में पुकारा। मेरा दिल फट गया, जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। सारे डर, गम और झटके एक साथ गिर गए हों। सब समझ में आ गया। वो वहीं बैठी थी, उसकी त्वचा सफेद पड़ी थी, आंखों से खून टपक रहा था और उसका गला उसी हिरण की तरह हड्डी तक चीर दिया गया था। माया मर चुकी थी और वो चीज अब भी कहीं बाहर जिंदा है।